अस्सलाम वालेकुम सर, जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप, ठीक हैं? अल्लाह का फ़ज़ल ठीक-ठाक। अच्छा सर कुछ दिन कबल ईरान की तरफ से पाकिस्तान में मिसाइल या ड्रोन हमले के तौर पर ज़रिए अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान में, तो उसको उसके अगले ही दिन एक ही दिन में सुबह 4 से 5 बजे के दरमियान पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं का पाकिस्तान फ़ौज का रिएक्शन क्या किस तरह देखते हैं और इन ईरान को क्या पैगाम देना चाहते हैं एज़ अ पाकिस्तानी? देखिए जी, बहुत शुक्रिया मेरी राय लेने का। सबसे पहले तो बहैसियत पाकिस्तानी बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि पाकिस्तान की जो जोग्राफ़ियाई हदूद हैं, उनकी खिलाफ़ वर्ज़ी को हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। ये वैसे भी यूएन चार्टर की खिलाफ़ वर्ज़ी है और ईरान हो या कोई और भी मुल्क हो, ईरान से अगरचे हमारे बड़े ब्रादराना और हमसायगी वाले ताल्लुकात रहे हैं, जिसका इतराफ़ इस एपिसोड के बाद भी ईरानी वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से भी किया गया और पाकिस्तान ने भी इसका चाहे वो हमारे दफ्तर ख़ारिजा की तर्जुमान हो या अफ़वाज पाकिस्तान के तर्जुमान आईएसपीआर, उसमें कहा गया कि ईरान के साथ बड़े अच्छे हमारे ताल्लुकात हैं। लेकिन पाकिस्तान आपके इल्म है कि 2019 में बालाकोट पे भारत की जानिब से हमारी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ़ वर्ज़ी की गई थी। उनका भी मिज़ाइल आया था और उसने कौवे का शिकार किया था, लेकिन उसको भी हमने दंदान शिकन दिन की रोशनी में जवाब दिया था। तो ऑब्वियसली बात है कि पाकिस्तान ने जब ईरान की जानिब से ये हरकत की गई थी, जो काबिल मज़म्मत है, हमने ये उस वक़्त ही मौक़िफ़ इख्तियार किया था बहैसियत कौम कि हम अपने दिफ़ा का हक़ रखते हैं और उसी दिफ़ाई हक़ को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने अगले ही रोज़ उनको बड़ा कैलकुलेटेड और ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया, जिससे मैसेज भी पहुँच गया कि पाकिस्तान अपनी हदूद की खिलाफ़ वर्ज़ी पे समझौता नहीं करेगा। साथ में ये भी कहा गया, ईरानी वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से भी कहा गया कि जो टारगेट्स मारे गए, वो बड़े मुनज़्ज़म अंदाज़ में जो पाकिस्तान मुखालिफ मरकज़ गुरेज़ और पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतें हैं, उनके कैंप्स पे बीएलए और बीएलएफ पे मारा गया। तो ये पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, चाहे वो ईरान हो, भारत हो या कोई और भी मुल्क हो, हमारी जब जोग्राफ़ियाई हदूद की खिलाफ़ वर्ज़ी होगी, उसका मुँह तोड़ जवाब होगा। अच्छा आप ईरान को क्या समझ रहे हैं? क्योंकि लबनान, इराक और उसके साथ पाकिस्तान, तीनों मुस्लिम ममालिक को उन्होंने टारगेट्स किए हैं। तो आप इस स्ट्रैटेजी को क्या समझते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के तौर पर देखिए आप? जी, मुझे तो ये ईरान की स्ट्रैटेजी वाक़ईतन समझ में नहीं आई। आपके इल्म में है कि फ़लस्तीन में, गाज़ा में जिस किस्म की सूरत-ए-हाल है, वो तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। उस असना में जब तमाम तर मुस्लिम उम्मा की तवज्जो की यकसुई चाहिए, गाज़ा में जो इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए वहाँ पर बरादर इस्लामी ममालिक पर यके बाद दीगरे हमला करना, उसका तो कोई मंतक नहीं है। आपके इल्म में है कि इराक पे जब किया गया, तो वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल चले गए। सीरिया में किया गया और पाकिस्तान को मेरे ख़्याल में विद ड्यू रिस्पेक्ट टू इराक एंड सीरिया उसकी तर्ज पे एक मुल्क समझ बैठे थे ईरान। लेकिन मेरे ख़्याल में अब उनको समझ आ गई होगी कि पाकिस्तान के साथ जो है वो छेड़-छाड़ वो हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है और हमारी अफ़वाज पाकिस्तान ने हमेशा पाकिस्तान का ज़बरदस्त किस्म का दिफ़ा किया है और जब तक अफ़वाज पाकिस्तान है और अवाम उनके साथ है, तो पाकिस्तान का दिफ़ा नाक़ाबिल तस्ख़ीर है इंशाअल्लाह। अच्छा लास्ट वन सर कि उन्होंने कहा है कि हमने जैश उल अदल का नाम उन्होंने लिया कि हमने इस तंज़ीम को टारगेट किया, ये सुन्नी तंज़ीम है और आपको पता है कि इख्तिलाफ़ राय को देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी मकातब फ़िक्र है। तो उस तौर पर आप क्या समझते हैं कि ये क्या पाकिस्तान में सुन्नी शिया के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो भी बर्पा हो सकते हैं, लड़ाइयाँ आपस में बन सकती है? और ये क्या कोई स्पेसिफ़िकली कोई टारगेट पाकिस्तान में कोई अमन पर कोई टारगेट तो ऐसा नहीं कहता कि पाकिस्तान में अमन-ओ-अमान की जो है वो फ़िज़ा जो है वो बरकरार ना रह सके, जो भी है देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मुबैना तौर पे जो उनका मौक़िफ़ था कि जैश उल अदल के यहाँ पर ठिकाने अव्वल तो उन पे हमला ही नहीं हुआ ना। वो तो उन्होंने भी कहा कि जी हमारी जगह ये तो 2 बच्चियाँ शहीद हो गईं और पाकिस्तानी थी और 2 बच्चियाँ शहीद हो गईं, कुछ बच्चे जो हैं वो ज़ख्मी हुए। तो जहाँ तक जैश उल अदल की बात कर रहे हैं तो आपके इल्म में होगा कि जंदुला का ये सक्सेसिव ग्रुप है। उनकी प्रेज़ेंस अफ़गानिस्तान में बहुत है और अगर माज़ी का में आप जाएँ तो पाकिस्तान ने तो ईरान को इनके ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा होने में आउट ऑफ़ द वे जाके हेल्प किया है। जो रेगी थे उनको पाकिस्तान की प्रीमियर एजेंसी ने इनको बहुत साथ देकर इनको उनके हवाले किया। तो पाकिस्तान का तो जो स्टैंस है वो बड़ा क्लियर है। पाकिस्तान तो खुद विक्टिम है टेररिज़्म का कि जो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हैं। अब ये बीएलए, बीएलएफ के वहाँ पर ईरान की जानिब जो हैं सिस्तान बलूचिस्तान सूबे में वहाँ पर उनके कैंप्स पाए जाते थे। तो हमने तो ईरान के साथ हमेशा ताउन किया है वॉर अगेंस्ट इन इस तरह के ग्रुप्स में और पूरी दुनिया के खिलाफ के साथ मिलकर। तो पाकिस्तान का तो इस पे स्टैंस बड़ा क्लियर है। जहाँ तक आपने फ़िरका वाराना हवाले से बात की, मेरे ख़्याल में व्हेन इट कम्स टू कंट्री तो कंट्री कम्स फर्स्ट। आप अहले सुन्नत हों, अहले तशय्युह हों, पाकिस्तान और बहैसियत मुसलमान जो आपका मुल्क है, तो वो तो हम पर लाज़िम है और मेरे ख़्याल में बौद्धी किस्म की कोशिश थी, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा।